यह कहानी है रमापुर गांव की, जहां एक बेहद पुराना स्कूल था और वह स्कूल काफी महंगा था। वहां सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आया करते थे, लेकिन उस स्कूल में गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी सुविधा थी, जिससे कुछ गरीब बच्चे भी थे। वही स्कूल में सुहानी नाम की एक टीचर थी, जो कि अमीर और गरीब में भेदभाव करती थी और अपना गुस्सा उन गरीब बच्चों पर निकालती थी। तभी एक दिन सुहानी मैडम स्कूल में पढ़ा रही होती है, तो रमा नाम की एक बच्चे को बुलाती है। रमा, यहाँ आओ। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया और कॉपी भी नहीं जमा की? ओवर स्मार्ट बनोगी? मैम, मैंने तो होमवर्क किया था। मुझसे बहस करती हो? और सुहानी मैम रमा को बिना मतलब का पीटने लगती है। तभी क्लास का एक बच्चा बोलता है, मैम मारो इसे, और मारो, बहुत पीटो। मैम मेरी तबीयत खराब है, मुझे मत पीटो। बहाना करती है और उसे पीटने लगती है। पीटने के डर से रमा भागती है और भागते भागते सड़क पर पहुंच जाती है और सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और वह चूड़ैल बन जाती है। रमा की एक्सीडेंट की बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। यह बात स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचती है। स्कूल में पुलिस आता है और प्रिंसिपल से बात करता है। प्रिंसिपल जी, ये बताइए कि ये सब कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हमारे स्कूल का बहुत ज्यादा नाम है और हम अपने स्कूल का बदनामी नहीं चाहते। कृपया आप इस केस को यही रफा दफा कर दें। हम तहकीकात करने आए थे और आप बोल रहे हैं कि इस केस को रफा दफा कर दे। प्लीज सर, आप बात को समझने की कोशिश करिए। स्कूल के रेपुटेशन का सवाल है। ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल सर इंस्पेक्टर को कुछ पैसे देते हैं और वह इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। रमा के घर वाले को इस बात का पता चलता है कि रमा का एक्सीडेंट हो गया है। उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। उधर रमा चुड़ैल बनकर सुनैना मैम को डराती है। सुहानी मैडम घर पर सोती है तो अचानक से अपने आप टीवी चालू हो जाता है और टीवी से रमा की आवाज आती है। मुझे पहचाना सुहानी मैडम? अरे रमा, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था और तुम मर गई थी ना? हाँ, मैं मर गई थी तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे मार डाला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुहानी मैडम उस चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाती है। सुहानी मैडम को होश आता है, प्रिंसिपल को बताती है। प्रिंसिपल सर, मैंने टीवी पर रमा को देखा और वो भी चुड़ैल थी। ये क्या बात कर रही हो सुहानी जी? रमा मर चुकी है। और जी, क्या वाहियात बात कर रहे हैं आप? वो यहाँ कैसे आ सकती है? अरे चुड़ैल भूत वगैरह कुछ नहीं होता। सुहानी मैडम यह बात सुनकर चले जाती है। उसके पास एक मेड आती है। मैम, एक बात पूछूं आपसे? मैंने सुना है रमा आपकी वजह से मरी है, क्योंकि आप उसे बहुत मारती थी और परेशान भी करती थी। ये तुम क्या बोल रही हो? जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही पीछे घूमकर देखती है, वहाँ कोई नहीं था और एकदम से चुड़ैल वापस आ जाती है। जाने दो मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं आपको उतना ही परेशान करूंगी जितना आपने मुझे किया है और स्कूल के सारे गरीब बच्चों को। सुहानी मैडम वहाँ से भाग जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। तभी गेट पर कोई जोर जोर से धक्का दे रहा होता है और गेट खुल जाता है। तभी चुड़ैल सुहानी मैडम को फिर से डराती है और सुहानी मैडम फिर से बेहोश हो जाती है। डर से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। और रमा स्कूल के सारे बच्चों को डराने लगी। अब स्कूल के सारे बच्चे स्कूल छोड़ने लगे। सुहानी मैडम उस चुड़ैल से बचने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक अपनी शक्ति से रमा को वहाँ बुलाता है। क्या हुआ चुड़ैल, तुम इसे क्यों मारना चाहती हो? तांत्रिक बाबा, इन्होंने मुझे बहुत सताया है और इनकी वजह से ही मेरी जान गई है। इनकी वजह से मेरे माता पिता काफी दुखी रहते हैं और बीमार रहते हैं। उनका देखभाल कौन करेगा? मैं इसे मार डालूंगी। तुम इसे कुछ नहीं करोगी, इसको सजा भगवान देगा। नहीं,
मुझे छोड़ दो रमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं तुमको छोड़ देती हूँ, और ध्यान रखना अगर फिर तुमने किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं फिर से वापस आऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और रमा की आत्मा को शांति मिल जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।